एक मॉड्यूल है टाइम इट। और मुझे लगता है आप इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे कि पाइथन में जब हम लोग कोड करते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है कि क्या ये कोड ऑप्टिमल है या फिर मुझे सेम लॉजिक किसी और तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये हमेशा दिमाग में चलता रहता है। तो टाइम इट मॉड्यूल बहुत ही आसानी से हमें परफॉर्मेंस टेस्ट करने में हेल्प करती है। खासकर अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं तब तो मज़े ही मज़े हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, मैंने एक मेथड या फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, ठीक है। और इस फंक्शन में कुछ खास नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रेंज ऑफ नंबर ले रहे हैं और फिर उसे एक डमी लिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं। कुछ खास नहीं है इसमें, है ना। और मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करके देखना चाहता हूँ कि ये आखिर चल रहा है या नहीं। चलो इसे टेस्ट कर लेते हैं और एक छोटा सा नंबर कुछ दे देते हैं 10 और एग्जीक्यूट करते हैं और देख सकते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मुझे अगर देखना है कि ये कितना टाइम ले रहा है तो सिंपली यहाँ पे हमें टाइम एट ऐड कर देना है, परसेंटेज टाइम एट ऐड करके अब सेम कोड को एग्जीक्यूट करना है। और इस टाइम हमें मिलेगा इसका परफॉर्मेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कोड इतना टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है और अराउंड ये 1.1 माइक्रोसेकंड ले रहा है पर लूप। अगर हम साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, अब 1000 से चलो 10,000 ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली अब टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो यहाँ देख सकते हो कि ये अराउंड 803 माइक्रोसेकंड लग गया। और कितने लूप्स ये टेस्ट के किए गए हैं, तो 1000 बार ये लूप में चलाई गया है। तो चलो, और दूसरा है कि आप ये भी सोचते हो कि चलो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले एक टाइमर लगा देंगे और बाद में टाइमर लगा देंगे और उसका डिफरेंस देख लेंगे। तो वैसे करने से क्या होता है, आपको सिर्फ एक टाइम एग्जीक्यूशन का पता चलता है कि ये कितना टाइम लिया है। पर टाइम इट में क्या है कि सेम कोड को वो 1000 बार लूप में चला है और फिर उनमें से वो टाइम बता रहा है कि ये ऑलमोस्ट लाइक इतना टाइम ले रहा है पर लूप। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक बेटर तरीका बताता है जहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। चलो, ये तो बात हुई जुपिटर नोटबुक की। मान लेते हैं कि मेरे पास जुपिटर नोटबुक नहीं है और मुझे टेस्ट करना है परफॉर्मेंस, तो वो कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सेम फंक्शन को लोकल मशीन में लिख लिया है और इसे 100 बार कॉल कर रहे हैं सेम फंक्शन को। अब एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि आखिर ये कोड चल रहा है सही से। और हमें कोई एरर नहीं मिला, मतलब कोड ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगर मुझे इसका परफॉर्मेंस चेक करना है तो टाइम इट मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। फ्रॉम टाइम इट पोर्ट टाइम इट। इसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं परफॉर्मेंस चेक और टाइम इट मेथड को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे ट्रिपल कोड देते हैं। अब यहाँ पे जो भी कोड आपने लिखा है, फंक्शन का डेफिनेशन साथ में फंक्शन का कॉल, ये सारे के सारे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया और ट्रिपल कोड के अंदर इधर डाल देते हैं और साथ में डिफाइन कर देते हैं कितने बार इस फंक्शन को लूप में चलाना है। तो ज़्यादा नहीं, 100। फाइनली हम लोग इस वेरिएबल को चेक करने वाले हैं, परफॉर्मेंस चेक वेरिएबल को चेक कर लेते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, दैट्स ओके। अब हमें पता चला कि अभी ये इतना टाइम लग रहा है ना। अब सेम में 10 टाइम्स
लिस्ट का साइज 10 टाइम बढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर कितना टाइम लगता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ देख सकते हो कि ये अराउंड 10 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगा इसमें, है ना। अब ये तो हुआ कि हमने लूप में चलाया भले ही, पर इसे एक ही बार हम लोग इसे लूप में एग्जीक्यूट किए हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सेम जो कॉल है ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रिपीट मेथड को इंपोर्ट कर लेना है, फिर टाइम इट की जगह रिपीट कर देते हैं। रिपीट हो गया और साथ में कितने बार रिपीट करना वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 5 बार रिपीट करो सेम प्रोसेस। सेव कर लेते हैं और दोबारा कॉल करते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि हमें ये जो परफॉर्मेंस का इंफॉर्मेशन 5 बार मिला है यहाँ पे, है ना। हर एक बार ऑलमोस्ट सेम ही टाइम है। अब इसके बाद थोड़ा मॉडिफिकेशन, कभी कभी हमें कुछ लाइन ऑफ कोड होते हैं जिसे ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि इंपोर्ट। अब हम बार बार तो मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर कोई वेरिएबल डेफिनेशन है, कोई डिफाइन की है मैंने वेरिएबल, तो उसे बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ता है ना। कोड जब एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसी टाइम पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो वन टाइम जो एग्जीक्यूशन वाले कोड हैं, अगर उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या होगा, ये लूप में बार बार एग्जीक्यूट होगा, तो कहीं ना कहीं ये सही से परफॉर्मेंस को नहीं बता पाएगा। इसके लिए क्या है कि इस पीस ऑफ कोड को हमें अलग से रखना पड़ेगा। अब करते क्या है, ये सेम फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करके इसमें हम लोग पांडाज एरे में से कन्वर्ट कर देते हैं ना। पांडा मैंने इंपोर्ट नहीं किया इसलिए एरर आ रहा है, कोई नहीं, अब इंपोर्ट कर लेते हैं। पोर्ट पांडास एस पीडी। अब क्या हुआ कि अब इसे कॉपी कर लेते हैं इस कोड को और पुराने कोड की जगह रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। कोड नहीं चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमने जो पांडास इंपोर्ट का इंफॉर्मेशन कहीं पास ही नहीं किया है ना। और हम यहाँ पे उसे नहीं रख सकते इंपोर्ट वाला, तो अलग से सेटअप आर्गुमेंट में हम लोग इस इंपोर्ट इन्फॉर्मेशन को पास कर सकते हैं, जो कि वन टाइम कॉल होना चाहिए। अब यहाँ पास कर, अब इसे कॉल करते हैं, इस टाइम इट शुड वर्क। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये काम कर गया है ना। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप चेक करोगे तो कभी कभी आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ लूप्स जो है ना वो कम ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आपने ये मेंशन नहीं किया है कि इतने बार लूप्स में चलाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन वो खुद से डिटरमाइन कर लेगा कि इतने ही बार चलाएगा वो कोड को। आखिर वो लॉजिक कैसे डिटरमाइन करता है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइम इट मॉड्यूल लिया और टाइम इट मॉड्यूल से एक एग्जीक्यूशन टाइम ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है ना। और यहाँ पे एक कोड पास किया हूँ, ये कोड हालांकि बहुत ही सिंपल कोड पास किया हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन हो रहा है और इसका वैल्यू 10 असाइन कर रहा है। साथ में यहाँ पे हमने एक फंक्शन भी डिफाइन किया है जो कि 2 आर्गुमेंट लेगा और वो 2 आर्गुमेंट को प्रिंट करने वाला है। हमने ऑटो रेंज, मतलब ऑटोमेटिकली रेंज को किसे डिसाइड करता है, उस मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं और यहाँ कॉल बैक में ये पर्टिकुलर फंक्शन को पास कर दिए। अब मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करूँगा, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि वो नंबर ऑफ लूप्स कैसे डिसाइड करता है।
और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब फर्स्ट टाइम कोड एग्जीक्यूट हुआ तो अराउंड इतना टाइम लगा, क्योंकि ये टाइम 0.2 सेकेंड से कम था। तो उसने क्या किया, लूप्स को इंक्रीज़ कर दिया, उसने 2 बार कॉल किया, तो फिर भी वो 0.2 सेकेंड से कम है। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में 1 2 5 10, इस सीक्वेंस में वो नंबर ऑफ लूप्स को इंक्रीज करता जा रहा है। कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक वो टाइम 0.2 सेकेंड से लेस हो। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 0.2 सेकेंड से ज़्यादा हो गया है ना, 0.2 थोड़ा तो ज़्यादा है, तो ये अगले बार नहीं जाएगा, इतना में ही वो स्टॉप कर देगा। ये कॉन्सेप्ट था। चलो।